नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आज उपस्थित हूँ गिरफ्तारी से पहले आपके क्या अधिकार हैं इसके बारे में बताने के लिए। जब कभी गंभीर अपराध लगते हैं तो ऐसी स्थिति में पुलिस को भी यह अधिकार हो जाता है कि आप पर जैसे ही गंभीर अपराध का कोई केस दर्ज हुआ है तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके और कोर्ट में उपस्थित करे। लेकिन यही बात अगर कहीं गंभीर अपराध नहीं लगा हो, हल्के अपराध में आप जो दोषी हो, तो वैसी स्थिति में कोर्ट जब तक आदेश न दे तब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये तो रही बात गिरफ्तारी की, लेकिन हम जानते हैं कि यदि गिरफ्तारी होनी हो तो उससे पहले आपके क्या अधिकार हैं। अपने अधिकारों को जानना ये आपका दायित्व है और उस दायित्व के तहत आप अपने तैयारी कर सकते हैं। उसके आगे क्या करना है उसके बारे में आप जो है फिर भली भांति अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जानिए कि 90% लोगों को गिरफ्तारी से पहले अपने अधिकार पता ही नहीं होते हैं, जबकि हर भारतीय का कर्तव्य है, हर भारतीय का ये दायित्व है कि वह अपने अधिकारों को जाने। तो हम चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि गिरफ्तारी का कारण जानने का आपका अधिकार है। यानी पुलिस कभी भी गिरफ्तार करने आए तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि हमको किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं, हम पर किस प्रकार का केस लगा हुआ है। और पुलिस का यह दायित्व है कि वह आपको साफ साफ बताए कि वह आपको क्यों गिरफ्तार कर रही है। तो हम जानते हैं कि गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण ये जानने का अधिकार है, आपको जानने का अधिकार। तो इसके अंतर्गत आपके क्या सवाल हो सकते हैं। आपके सवाल ये होना चाहिए कि पुलिस आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस आपको बिना बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती। अर्थात पुलिस को यह कारण बताना ही होगा कि आपकी गिरफ्तारी का क्या मुद्दा है। इसके अलावा आपको साफ साफ बताया जाना चाहिए कि वह क्यों पकड़ा जा रहा है। तो ये हम लोग जाने कि गिरफ्तारी से पहले आपका अधिकार, पहला अधिकार ये होता है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अब दूसरी चीज कि वकील से बात करने का अधिकार। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है और पुलिस की गिरफ्त में जैसे ही आते हैं वैसे ही इतना उनमें डर पैदा हो जाता है कि उन लोग इससे आगे का बात ही नहीं सोच पाते हैं कि हमें किसी से बात भी करनी है। लेकिन आप चाहें तो अपने वकील से बाई टेलीफोन बात कर सकते हैं, बाई मोबाइल के थ्रू बात कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा अधिकार है कि ये दूसरा अधिकार क्या हुआ, वकील से बात करने का अधिकार। वकील से बात करने का अधिकार। आपको अपने वकील से संपर्क करने का पूरा अधिकार है, पुलिस इसे रोक नहीं सकती। अतः आप अपने वकील से जरूर बात करें। तीसरी चीज है कि परिवार या दोस्त को सूचना देने का अधिकार। यानी छिप करके, चुपके से पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसे, पुलिस का भी दायित्व है कि वह आपके परिजन को सूचित करे और या तो फिर आप चाहें तो आपके दोस्त को सूचित करें।
तो परिवार या दोस्त को सूचना देने का अधिकार, ये आपके अधिकार में शामिल है। तीसरी बात है परिवार या दोस्त को सूचना देने का अधिकार। चौथी चीज है कि बिना वारंट गिरफ्तारी कुछ मामलों में ये पुलिस कर सकती है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे होता क्या है कि अधिकांश लोग ये जानते हैं कि जब वारंट आएगा तब गिरफ्तारी होगी, लेकिन नहीं। यदि मामला गंभीर अपराध का बनता हो तो ऐसी स्थिति में पुलिस पहले आपको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष उपस्थित करती है। ऐसा नहीं है कि जब कोर्ट से वारंट आएगा तभी आपको गिरफ्तार करेगी। वह छोटे मोटे अपराधों के लिए ऐसा नियम बना हुआ है कि कोर्ट से वारंट जारी होगा या तो फिर आपका बेल रद्द हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वारंट निर्गत होगा, तब पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो ये आपको जानना आवश्यक है कि बिना वारंट भी गिरफ्तारी हो सकती है। सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी। बिना वारंट गिरफ्तारी। इसके अलावा मेडिकल जांच का अधिकार। यदि आप बीमार हैं, आपकी गिरफ्तारी होनी है, तो आप पुलिस को यह कह सकते हैं कि मैं बीमार हूं, हमें ये दवा चलती है, और वैसी स्थिति में पुलिस आपको मेडिकल जांच कराएगी। तो गिरफ्तारी के समय मेडिकल जांच करवाना आपका अधिकार है, यदि आप चाहें तो। यदि नहीं चाहते हैं तो गिरफ्तारी बिना मेडिकल जांच के भी हो सकती है। लेकिन अगर आप अस्वस्थ रहते हो या किसी भी प्रकार का दवा चलता हो, तो ऐसी स्थिति में, या आप क्या किसी भी प्रकार का दवा नहीं चल रहा हो लेकिन आपको लगता हो कि नहीं अभी हमें स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ रही है या आने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी के समय मेडिकल जांच करवाना आपका अधिकार है। तो मेडिकल जांच का अधिकार। मेडिकल जांच का अधिकार। इसके अलावा पुलिस गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रख सकती, अपने थाना के कारागार में नहीं रख सकती। तो ऐसी स्थिति में आपको ये जानने का अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर ही आपकी पेशी होनी चाहिए। गिरफ्तारी के समय से लेकर थाना में रखने का समय 24 घंटा ही होना चाहिए, 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हम जानते हैं। चौबीस घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी। 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी। और सबसे अंतिम बात, चुप रहने का अधिकार। आप खुद के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते। मतलब यदि पुलिस बाजबरदस्ती ये कहे कि तुम अपने अपराध को स्वीकार कर लो, तो यह बिल्कुल ही गलत होगा। आपको चुप रहने का अधिकार है, आपको इससे जबरदस्ती कुछ नहीं कहलवाया जा सकता है। तो इसलिए एक अधिकार ये भी है कि चुप रहने का अधिकार। अपने इन अधिकारों के बारे में नहीं जानने के कारण ही अधिकांश लोग बहुत डरते हैं कि हमारी जब गिरफ्तारी होगी तो बेवजह हमें प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन जब आप अपने अधिकार को जानेंगे तो आप पुलिस से
नम्रतापूर्वक बात कर सकते हैं। और एक बात और, महिला की गिरफ्तारी से संबंधित, महिला की गिरफ्तारी कभी भी जब भी होगी तो वह सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ये महिला के लिए खास करके नियम बनाया गया है। और दूसरी बात कि महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस द्वारा ही होगी। कोई भी पुरुष पुलिस महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो महिला की गिरफ्तारी के लिए विशेष नियम है, महिला की गिरफ्तारी के नियम। महिला की गिरफ्तारी अच्छी तरह से जान लें कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले के बीच के समय में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के और सूर्योदय के पहले गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ठीक है। और दूसरी बात यह है महिला की गिरफ्तारी से संबंधित कि महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस द्वारा ही होगी, पुरुष पुलिस के द्वारा नहीं होगी। महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस द्वारा ही होगी, महिला पुलिस द्वारा ही महिला की गिरफ्तारी होगी। तो हमने आज जाना क्या? हमने जाना कि यदि आपको पुलिस गिरफ्तार करने आए तो ये आपके 5 अधिकार हैं। पहला, आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, आप तुरंत वकील से बात कर सकते हैं। तीसरा, आपके परिवार को सूचना देना पुलिस की जिम्मेवारी है। चौथा, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना जरूरी है। और पांचवा, आप खुद के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए मजबूर नहीं है, अर्थात आपसे कोई जबरदस्ती किसी भी तरह का बयान नहीं लिया जा सकता है। तो अगर ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को देख करके उसे शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।